जय हिंद दोस्तों। अभी फिर जो 50% अग्निवीर के अंदर जो परमानेंट का मुद्दा है वो फिर गर्मा गया है। इसके ऊपर क्या क्या बदलाव जो सरकार है या आर्मी है वो करने जा रही है, इसके ऊपर बिल्कुल विस्तार से हम बात करेंगे। और क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या हकीकत में ही जो सरकार है वो इसके ऊपर बिल्कुल तैयार है बदलाव करने के लिए, उनकी नीयत साफ है या नहीं है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक बात के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो 75% उस समय ये बोला गया था कि भाई 75% को या 70% को परमानेंट करेंगे जिस समय लोकसभा चुनाव थी, और उसके बाद के अंदर हर जो बदलाव है या 8 साल करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, मतलब उन्होंने एक ऐसा वो छोड़ा कि उसके ऊपर लोगों के अंदर ये चीजें चली गई थी कि हाँ अभी ये 75% या 70% परमानेंट होगी और इसको 8 साल भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय भी हमने ये बताया था कि 8 साल इसको परमानेंट, 8 साल इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के लिए ही सिरदर्द हैं। 8 साल के लिए तो उनको फौज में रखना बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरा, अभी जो इनके मन में फिर वो चीज आ रही है, अभी हालांकि सरकार की तरफ से या भाई आर्मी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जो चीज बताई जा रही है, क्योंकि मैं कल से वीडियो देख रहा हूं तो काफी कुछ, एक कर्नल रोहित जी हैं उनके भी उसमें व्हाट्सएप ऊपर डाल रखा था उन्होंने, तो उसमें भी मैंने देखा था कि फिर सरकार 50% का प्रोपगंडा कर रही है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, अभी अगर मोदी सरकार इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करेगी तो इसके अंदर हर पहलू पर बदलाव करना पड़ेगा। नंबर एक, 50% का वो परमानेंट का कह रहे हैं, ठीक है 50% वो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो है छुट्टी का। एक सैनिक 1 साल के अंदर 1 महीने की छुट्टी से कभी भी काम नहीं चलेगा। वो 11 महीने एक जगह ड्यूटी करने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। आप मानो इस बात को, आप अगर जबरदस्ती कर रहे हैं नहीं मानने की तो एक अलग बात है, लेकिन 1 महीने की छुट्टी से काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 महीने की छुट्टी तो होनी चाहिए, वरना नहीं तो जो परमानेंट जो सैनिक सिपाही हैं जिनकी छुट्टी लागू है उतनी ही छुट्टी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इनके भी परिवार है, इनके भी माँ बाप हैं, सब कुछ है इनके, तो इनको भी छुट्टी की जरूरत है। दूसरा, ट्रेनिंग जो पहले थी उतनी ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हमारी जो ट्रेनिंग है इसके साथ में ऐसा कोई हमारे देश की सेना के साथ में या हमारे देश के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सैनिक को पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सैलरी भी कम है और सैलरी के ऊपर भी चर्चा होगी। अगर बदलाव होंगे तो सैलरी में भी बदलाव होगा, इस बात की गारंटी है। अगर बदलाव ही नहीं करते हैं तो एक अलग बात है, बाकी बदलाव हुआ तो उसके अंदर सैलरी भी बढ़ेगी। चौथा, जो टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क हैं उनकी एज 23 साल होनी चाहिए कम से कम। उनकी 23 साल यानी कम से कम 17.5 और 23 साल ज्यादा ज्यादा उनकी एज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब जैसे ही जीडी के अंदर अपना वो करते हैं तो जीडी में अगर बात नहीं भी बनती है तो उनका जो सपना है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। उनका सपना है वो आगे के लिए खुला रहना चाहिए। 23 साल करना चाहिए। उसके बाद में जो टीए की भर्तियां हैं वो भी खोलनी चाहिए, ताकि जिसको जुनून है वो अगर यहां पर कामयाब नहीं हो पाता है तो कम से कम वो टीए के अंदर कामयाब। हालांकि चर्चा चली हुई है कि टीए की भर्ती आएंगी, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन या कोई इस प्रकार की सूचना अभी तक नहीं मिली है। बाकी लंगर गप जरूर चल रहे हैं कि भाई टीए की भर्ती नवंबर दिसंबर के अंदर आ जाएगी। अच्छी बात है अगर आ जाती है तो, लेकिन टीए की भर्ती अगर आती है तो उसमें बदलाव जरूर होंगे। जिस प्रकार से पहले भर्ती होती थी शायद उस प्रकार से भर्ती ना हो और बदलाव देखने को आपको मिलेंगे उसके अंदर। एक जो 4 साल वाले जो बंदे हैं जो वापिस आते हैं, 50% अगर परमानेंट कर देते हैं और वापिस आते हैं तो उनकी बिल्कुल गारंटी के हिसाब से
उनकी जो जॉब है वो पक्की होनी चाहिए। बीएसएफ, सीआरपी जो भी है या पुलिस के अंदर उनको जॉब मिलनी चाहिए, यानी कि उनको अधर में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये नीयत साफ है सरकार की तो ये चीज करेंगी। बाकी मैं फिर बता रहा हूं कि भाजपा पार्टी या मोदी सरकार इसको इस प्रकार से लागू करेगी कि फिर इसके ऊपर किसी प्रकार के सवाल ना उठें। चाहे उनको अगर सवाल उठने की गुंजाइश रहती है तो वो इसको चाहे परमानेंट करनी पड़े, वो इसको परमानेंट करेंगे। अभी आप देखते जाओ, धीरे धीरे जनता का जो दरबार है वो लग चुका है, जनता की जो अदालत है वो लग चुकी है और जनता अपना फैसला जरूर सुनाएगी। अगर ये अपने उसके ऊपर नहीं आई, अपने सही रास्ते के ऊपर ये नहीं आए, तो जनता जरूर सही रास्ते के ऊपर इनको लेके आएगी। हम पार्टी को खराब नहीं बता रहे, हम किसी सरकार को खराब नहीं बता रहे, हम सिर्फ नीतियों को खराब बता रहे हैं और जो नीतियां हैं उनमें सुधार उनको लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर बदलाव होता है तो इस प्रकार से बदलाव होगा ताकि आगे इसके ऊपर उंगली उठाने की गुंजाइश ना हो। आप देखना इस बात को, या फिर इसको परमानेंट ही करें। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी ये सुगबुगाहट चली हुई है कि 50% परमानेंट होंगे। अच्छी बात है, जो भी बदलाव हो अच्छी बात है, लेकिन युवाओं के मन में सिर्फ एक ही बात है कि किसी भी प्रकार से हो लेकिन ये परमानेंट होनी चाहिए, आर्मी परमानेंट होनी चाहिए। बाकी मैंने इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस कमेंट जरूर करना और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।